17 साल से बिहार में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद आप सनातन कुंभ राजनीति में है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बीते दिन बिहार की पावन धरती भागलपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिरकत हुआ, जहां पर पक्ष और विपक्ष मोदी जी के आने से अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जहां पक्ष बोल रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों की निधि को लेकर के काफ़ी बात कही, अब किसानों को काफ़ी ज़्यादा सौगात मिला, तो वहीं विपक्ष भी अपने बयान से चूक नहीं रहे। जिया पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सौगात देते हैं तो वह एक तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव है तो आए हैं, और आए तो आए और बिहार को बेइज्जत करके चले गए हैं। पहले इस रिपोर्ट में आप पप्पू यादव की इस बयान को सुनिए। चुपचाप चला गया। हाँ सर, इधर आइए ना, निराला इधर। प्रधानमंत्री सर कल बिहार आए थे, बिहार को किसानों को लगते हैं। भैया प्रधानमंत्री जी आए, द्वारिकाधीश थे, पहली बार भी आए, फिर चुनाव में आए और फिर बिहार को अपमान करके चले गए, बेइज्जत करके चले गए। उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था। 17 साल वो सरकार में है, अपनी बात नहीं बोले। 20 साल पहले क्या हुआ, 17 साल से बिहार में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद आप सनातन कुंभ राजनीति में है। आप अगले बार अयोध्या को जोड़े तो आप गए, इस बार सनातन के साथ आपने धोखा किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान को और सनातन को बेचा है। इसलिए जाइएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो कोई बात बोले नहीं। एमएसपी का क्या हुआ, 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं, कब फैक्ट्री होगी, कब मधेपुर की दूध फैक्ट्री बनेगी, रक्सौल मुजफ्फरपुर भागलपुर की फैक्ट्री कब होती, जमालपुर की 3 हिस्सा रेलवे की फैक्ट्री बंद हो गया, उसका क्या होगा, उस पर चर्चा हुई नहीं। सिल्क मिल पर चर्चा हुई नहीं, बंदूक और सिगरेट फैक्ट्री पे चर्चा हुई नहीं। तो जरा आप हमको बताइए ना, आप पेपर मिल पे चर्चा किए नहीं, बंद पड़े फैक्ट्री पे चर्चा किए नहीं, विशेष राज पे किए नहीं, तो आप किस पे किए? कुंभ पे, जंगल राज पे। लालू यादव जी का डर दिखा करके कब तक सत्ता में? नीतीश कुमार जी के बगैर 7 जन्म में बीजेपी सत्ता में आ सकती है बिहार में? बिहार का पॉलिटिकल मिजाज बीजेपी के खिलाफ रहता है। वो आरक्षण पर कुछ नहीं बोले, जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोले, बीपीएससी पर कुछ नहीं बोले, बच्चों के पेपर लीक पर कुछ नहीं बोले, हमारे बिहार के पर्यटन पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने किसान की मंडी पर कुछ नहीं कहा। खाद 450 रुपया में मिलता है, 1800 रुपया उस पर नहीं बोले। आप आए, बिहार की जनता के पैसे से आपने मार्केटिंग किया। जो बीमा योजना कांग्रेस के रीजन से आ रहा है, उसको भागलपुर में क्या दिखाने आए थे आप? ये गणेश परिक्रमा करने, तो फिर चुहिया की चुहिया। नरेंद्र बाबू जी नीतीश कुमार को अपमानित किए। 1 साल बड़े हैं, बेटा था आपका, लाडला कह गए हैं। पहले डीएनए को गाली दिए और फिर नीतीश कुमार जी को आपने कहा ये अपमानित करता है महिलाओं को, इससे दुष्ट कोई नहीं। पहले पूरे बिहार के डीएनए को गाली दिए और इस बार तो आपने अति कर दिया लाडला कह के, और ये अति कर दिया कि आप ये कहे ही नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या भावी मुख्यमंत्री यही है। और मंच पर चिराग जी थे, ना तो उनकी चर्चा की, ना जीतन राम मांझी की चर्चा की। ललन बाबू को पैरेलल खड़ा कर दिए नीतीश जी के, बारे नरेंद्र मोदी जी मार दिए।
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की इस पूरी बयान को सुना, जहां पर वह सीधे कहते हुए नजर आए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार तो आए, लेकिन बिहार को बेइज्जत करके चले गए हैं। बिहार के लिए क्या वो बोले थे और बिहार को क्या वो दिए हैं। और अभी चुनावी साल है, हर लोग बिहार का दौरा करने के लिए आएंगे। आपको बता दें तो इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टी अपने अपने दल को मजबूत करने में लगी है। सभी पार्टी, चाहे बिहार के एनडीए के सभी घटक दल के नेता हो या फिर छोटे छोटे सभी पार्टी हो, चाहे हम हो, लोजपा हो, जेडीयू हो या फिर वीआईपी पार्टी हो या राजद के भी तमाम घटक दल के पार्टी हो। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव किसके वर्चस्व पे जीतेगा? क्या नीतीश कुमार के चेहरे को लोग पसंद करेंगे? क्या नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से महिलाएं खुश होंगी? क्या नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, चाहे आरक्षण हो, महिला की विकास के लिए जो वादे करते हैं, क्या महिला उन पर एक बार फिर भरोसा करेगी? क्या नीतीश कुमार ही बिहार में सत्ता लेकर आएंगे? बिहार पे राज नीतीश कुमार का ही चलेगा या फिर जनता इस बार अपनी मन बना चुकी है लालू यादव को? अपने कमेंट में ज़रूर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। फिलहाल देखते रहे न्यूज़ सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद।